पटना से गोरखपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो सोच रहे हैं लोग या सर्च कर रहे हैं वो ये है कि इसका किराया कितना होने वाला है, इसका स्टॉपेज कहाँ कहाँ पे है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको इस वीडियो के ज़रिए ये पूरी जानकारी दें कि ये किस किस स्टेशन पर रुकेगी, कितना किराया देना पड़ेगा। यानी कि पाटलिपुत्रा से अगर आप हाजीपुर जाते हैं तो कितना किराया देना पड़ेगा, अगर आप मुजफ्फरपुर जाते हैं, मोतिहारी जाते हैं, बेतिया जाते हैं, सुगौली जाते हैं तो आपको कितना किराया इस वंदे भारत ट्रेन में देना पड़ेगा। वहीं एक और सवाल होता है लोगों का कि क्या इसमें बच्चों का किराया लगेगा, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उसमें आपको 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए जो है वो हाफ टिकट लगता है, यानी कि आधा किराया लगता है। तो क्या वंदे भारत में भी ये सुविधा है? तो ये सारी जानकारी जो है हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। देखिए, वंदे भारत की शुरुआत हो गई है, इसको रॉयल ट्रेन आप कह सकते हैं क्योंकि इसका किराया और ट्रेनों के किराए से ज़्यादा है। और ज़्यादा नहीं, आप समझ सकते हैं कि जब आप फैसिलिटीज़ लेते हैं तो आपको किराया ज़्यादा देना पड़ता है। और इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि आप हाजीपुर जाते हैं तो हाजीपुर के लिए पटना से हाजीपुर की दूरी मात्र 21 किलोमीटर है और उस 21 किलोमीटर के लिए आपको एग्जीक्यूटिव क्लास यानी ईसी के लिए 715 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं अगर सीसी की बात करें तो सीसी के लिए आपको 380 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 21 किलोमीटर के लिए आपको 380 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि ट्रेनों में क्या होता है कि ज़्यादा दूरी आप तय करते हैं तो किराया कम लगता है, कम दूरी तय करते हैं तो उसमें किराया आपको ज़्यादा देना पड़ता है। पहले हम इसमें स्टॉपेज को लेकर के बात कर लेते हैं कि आखिर इस ट्रेन का स्टॉपेज कहाँ कहाँ होगा। अगर आप पाटलिपुत्रा से अगर आप चलते हैं तो हाजीपुर, उसके बाद मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, उसके बाद जो है सुगौली, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा, कप्तानगंज, गोरखपुर, और उधर से गोरखपुर से आएंगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, यानी कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सुगौली, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और फिर पाटलिपुत्रा आएगी। वहीं अगर आप किराए की बात करें, जैसे हमने बताया कि हाजीपुर के का किराया जो है वो सीसी के लिए 380 रुपये और ईसी यानी एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 715 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप मुजफ्फरपुर जाते हैं तो मुजफ्फरपुर के लिए आपको यहाँ से दूरी, मुजफ्फरपुर की पटना से दूरी 75 किलोमीटर है और उसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे कितने, 440 रुपये। वहीं मोतिहारी के लिए आपको 540 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं सुगौली के लिए 570 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं बेतिया के लिए 620, नरकटियागंज के लिए 675, बगहा के लिए 755, कप्तानगंज के लिए 855 और गोरखपुर तक के लिए 925 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं ईसी यानी कि एग्जीक्यूटिव, ये सीसी की मैं बात कर रहा था, ईसी के लिए आपको लगभग इसके दोगुने, आप समझ लीजिए दोगुना से थोड़ा सा कम जो है आपको पे करना पड़ेगा। वहीं दूसरी चीज़ मैं कह रहा था कि 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए ट्रेनों में और अन्य ट्रेनों में हाफ टिकट की सुविधा होती है, लेकिन वंदे भारत ऐसी ट्रेन है जिसमें हाफ टिकट की कोई सुविधा नहीं है। यानी कि अगर आप 5 साल से बड़े बच्चे और 12 साल से कम छोटे बच्चों को लेकर के भी अगर ट्रेन में जाते हैं तो आपको पूरा टिकट लेना पड़ेगा, यानी कि पूरा टिकट लेना पड़ेगा, पूरी सीट मिलेगी। इसमें हाफ टिकट जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यानी कि अगर आप 5 साल से बड़े बच्चे को लेकर के इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं तो आपको पूरा टिकट लेना पड़ेगा। और समय की बात करें तो लगभग ये पाटलिपुत्रा से लेकर के गोरखपुर तक 7 घंटे में ये पूरा सफ़र तय होने वाला है, यानी कि समय की बचत होगी। हालांकि पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे लेकिन आपके समय की बचत होगी। आप सुविधाजनक जो है आप यहाँ से गोरखपुर जा सकते हैं, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, नरकटियागंज, कप्तानगंज, ये सब आप सुविधाजनक जा सकते हैं क्योंकि इस रूट में ऐसी ट्रेनें बहुत कम थी जो गोरखपुर तक जाती थी। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था और ऐसे लोग थे, बसों की भी सुविधा उतनी नहीं है इस रूट पर। ऐसे में इस ट्रेन के आ जाने से लोगों को सुविधाएं तो बढ़ेंगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है।
नमस्कार।